गोंद पाक बनाने का सबसे आसान तरीका। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीनास किचन। आज हम बनाएंगे गोंद पाक बहुत ही आसान तरीके से। और देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सा ये बनके तैयार हुआ है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये देखने में ही कितना टेम्पटिंग लग रहा है, खाने में ही इतना ये यमी होता है। और आप इसे एक पीस बस सुबह खाएं और इसके बाद एक गिलास दूध पी लें, आपको ये दिन भर ताकत से भरपूर रखेगा। तो फ्रेंड्स, सर्दियों में अक्सर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है हड्डियों को लेकर, जॉइंट्स को लेकर। इसके लिए इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 से 3 चम्मच घी को डाल लिया है और अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके गोंद को फ्राई कर लेते हैं। तो 2-3 बैच में हमने गोंद को अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। और फ्रेंड्स, आप ध्यान रखें कि जो हमारा घी है ना वो गर्म हो, ताकि जो गोंद है बिल्कुल अच्छी तरह से फूल सके। बाकी का भी हमने इसमें घी को डाल दिया है, आधा कप घी हमने इसमें यूज़ किया है। आप चाहें तो थोड़ा और भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने 1 कप डाल दिया है गेहूं का आटा और इसे अब हम चलाते हुए अच्छी तरह से भून लेते हैं। गेहूं का आटा को हमें बिल्कुल अच्छा भून लेना है, तभी इस रेसिपी का जो टेस्ट है वो अच्छा आएगा। अगर आटा कच्चा रहेगा तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। तो करीब 7 से 8 मिनट के लिए हम इसे चलाते हुए इस तरह से भून लेते हैं। और फ्लेम को हमने यहाँ पे मीडियम लो पे रखा है, हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी ना पकाएं, वरना जल भी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आटा हमारा अच्छी तरह से भून चुका है, इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो चुका है। अब हम इसमें डाल लेते हैं कुछ ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स को आप काट करके डाल सकते हैं या तो फिर दरदरा पीस करके भी डाल सकते हैं, या आप चाहें तो बिल्कुल पाउडर बना करके डाल सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें कि काजू, बादाम और पिस्ता ले लिया है हमने, और इसे दरदरा हमने पीस लिया है। ये देखिए, इस तरह से हमने दरदरा इसे कर लिया है। और अब हम इसे डाल लेते हैं आटे के मिश्रण में। फ्रेंड्स, इस तरह से जब ड्राई फ्रूट्स को हम दरदरा रखते हैं ना, तो खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए, अब हमने ड्राई फ्रूट्स को डाल लिया है। अब साथ ही साथ हमने 1 कप डाल लिया नारियल का बुरादा और इसे अब अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। तो जो नारियल का बुरादा है और ड्राई फ्रूट्स जो है ना, वो इसी में अच्छी तरह से भून जाएंगे और इसे हम मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को एक बार बना लें और आप चाहे तो इसे महीने भर तक रख करके खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बन के तैयार होते हैं और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आते हैं। अब हमने इसमें डाल लिया 2 इलायची की दाने, जो कि हमने कूट करके डाला है। जायफल थोड़ा सा डाल लेते हैं। जायफल जो होती है ठंड में बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम इसमें डाल लेते हैं 1 चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। और ये सब जो मसाले हमने इसमें यूज़ किए ना, वो सर्दियों में अक्सर यूज़ किया जाता है। और जो इस तरह के मसाले होते हैं ना, हम किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते हैं अक्सर। तो इस तरह से आप जब लड्डू बना करके इसे आप खाएंगे ना, तो आपको ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है और इस लड्डू का भी जो न्यूट्रिशियस वैल्यू है ना, वो भी बढ़ जाता है। आटे के मिश्रण को हमने साइड में रख लिया है। यहाँ हमने 3/4 कप ले लिया है गुड़ और साथ में से हमने 2 चम्मच पानी डाल लिया है। इसे हम अच्छी तरह से घुलने तक पका लेते हैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये अच्छी तरह से घुल चुका है। हम इसमें कोई चाशनी नहीं बनानी है, कोई तार वाली चाशनी हमने नहीं तैयार करनी है। अब जो हमने गोंद फ्राई किया है, उसमें से हमने थोड़ा सा गोंद अलग से रख लिया है गार्निश करने के लिए, और बाकी का जो गोंद है उसे हम इस तरह से कटोरी की हेल्प से क्रश कर लेते हैं। अगर आपके गोंद जो है अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं ना, तो बिल्कुल आसानी से ये क्रश हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से। अब सारे गोंद को हमने डाल लिया है आटे वाले मिश्रण में और इसे मिला लेते हैं। अब जो हमने गुड़ वाली चाशनी बना के रखी थी ना, उसे हम इसमें डाल लेते हैं। गरम गरम चाशनी को ही हम इसमें डाल लेते हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स, गुड़ जो है ना, वो अपने टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा कम ज़्यादा कर भी सकते हैं। तो इतना लेकिन आप डालेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो गोंद पाक है ना, वो बन के तैयार होता है। तो चाशनी डालने के बाद हम इसे मिला लेते हैं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर लेते हैं और किसी भी ग्रीस किए हुए प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने जिसमें गोंद को रखा था ना फ्राई करके, उसी में हम इसे डाल देते हैं, क्योंकि उसमें भी काफ़ी सारा घी जो है लगा रहता है। तो चलिए, इसे हम प्लेट में डाल लेते हैं। अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है और अब हम इसे फैला लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसे दबाते हुए फैला लेंगे और कटोरी की हेल्प से हम इसे अच्छी तरह से सेट भी कर लेंगे। तो पहले हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लेते हैं और जो गोंद को हमने फ्राई करके निकाला था ना,
उसे भी हम थोड़ा इस तरह से डाल लेते हैं। इस तरह से ये देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, अगर नहीं चाहते तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कटोरी की हेल्प से हम इसे इस तरह से चिकना कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से ये इस तरह से सेट हो जाता है। और अब हम इसे काट लेते हैं। तो जब ये गर्म होना तभी इसे काट ले, तभी इसका जो शेप है ना बिल्कुल क्लीन सा आता है। वरना अगर ये जब सेट हो जाते हैं ना तो आप अगर इसे काटेंगे तो टूटने लग जाते हैं। बिल्कुल अच्छी तरह से ये नहीं कट पाते हैं, क्योंकि ये सूखने के बाद ये थोड़ा ड्राई सा हो जाता है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हमारा गोंद पाक है ना कितना आसानी से कट रहा है और बहुत ही अच्छा बन के तैयार हुआ है फ्रेंड्स। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया है तो आप ज़रूर बनाइए इसे। और इस तरह से आप इसे गार्निश करेंगे ना अलग अलग ड्राई फ्रूट्स के साथ, तो बच्चे भी ड्राई फ्रूट्स इसके साथ ही खा लेते हैं, क्योंकि अक्सर बच्चे ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद नहीं भी करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा ये हमारा बर्फ़ी तैयार हुआ है। आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से बर्फ़ी का साइज़ जो है रख सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इसे एक बार बनाएं और इसे महीने भर तक के लिए खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप भी इस तरह से इसे बनाएं और खाएं और बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए मुंह में जाते ही जैसे घुल जाएगा, उतना ज़्यादा ये नरम और टेस्टी बनके तैयार होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप भी इस तरह से फ्रेंड्स गोंद पाक बनाएं। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।